इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं दोस्तों कि मोदी का लाया गया वक्फ संशोधन बिल पास होकर भी पास नहीं हो पाया। जी हां दोस्तों, मोदी का लाया गया बिल पास होकर भी पास नहीं हो पाया। वो कैसे, इस पूरी वीडियो में बताऊंगी। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप लोगों को दे रही हूं कि कैसे इतना सब कुछ करने के बाद इस दोनों सदनों में इस बिल को पास करवाया गया। कैसे सहयोगी दलों का हाल बीजेपी का इस वक्त हो रहा है वो आपके सामने है। कैसे भारतीय जनता पार्टी का साथ देना बीजेपी के सहयोगी दल के लिए सिर्फ फुटअव्वल हो गया है। लगातार इस्तीफे पर इस्तीफा चल रहा है, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी में इस्तीफे का बौछार हो या जयंत चौधरी की पार्टी में या चिराग पासवान की टेंशन बढ़ी हो। हर तरफ से बीजेपी की वजह से आज उनके सहयोगी दल बहुत बुरे हाल में है, बहुत बुरी स्थिति में। खासकर जदयू की बात की जाए, नीतीश कुमार की, तो उनकी पार्टी में अब तक सैकड़ों इस्तीफे हो चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी से इस्तीफे को कह रही है कि इनके पार्टी में नेता है ही नहीं वो जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है। खैर, जितनी चीज़ें उनको बोलना है वो बोल ले, लेकिन असली हिम्मत, असली दम तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिखा दिया। जी हाँ दोस्तों, मोदी के लाए गए कानून को पश्चिम बंगाल के अंदर बैन करने का ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि पश्चिम बंगाल में इस कानून को, इस बिल को नहीं माना जाएगा, इस बिल को रद्द किया जाएगा। इस तरीके की बातें जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के जरिए कहा गया था। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जब बनेगी तब हम इस कानून को, इस बिल को ख़त्म कर देंगे, रद्द कर देंगे। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार की तरफ से इस बिल को बनाया गया, इस बिल की नोटिफिकेशन जारी की गई, वैसे ही ममता बनर्जी एक्शन में आई और उन्होंने इस पूरे मामले को, इस पूरे कानून को ना लागू होने का फरमान दे दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ये कानून जो है वो नहीं माना जाएगा, इसको नहीं लागू किया जाएगा। ममता बनर्जी ने और भी क्या क्या कहा है वो इस पूरे वीडियो में बताऊंगी, और बीजेपी के नेताओं ने इस बयान को सुनकर क्या रिएक्ट किया है वो भी इस खबर में बताऊंगी कि कैसे ममता बनर्जी को नकली हिंदू करार जो है बीजेपी के नेताओं के जरिए देना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, इस वक्त वक्फ संशोधन बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई की तारीख आ चुकी है, जैसा कि मैंने आपको पूरी खबर बता दी। लेकिन अब इस कानून को मोदी सरकार के जरिए, जी हाँ, इस कानून को मोदी सरकार के जरिए पास कराया गया। राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया और अब गजट नोटिफिकेशन भी केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा है कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की वो रक्षा करेंगी। ममता बनर्जी ने कोलकाता में जैन समाज के कार्यक्रम में ये तमाम बातें जो है कहते हुए नजर आई। कह रही है कि कुछ लोग पूछते हैं कि मैं हर धर्म के स्थानों पर क्यों जाती हूँ, मैं पूरी जिंदगी जाऊंगी, चाहे कोई गोली मार दे, मुझे एकता से अलग कोई नहीं कर सकता है। जी हाँ, मुझे एकता से अलग नहीं किया जा सकता। बंगाल में धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होगा। जियो और जीने दो, यही हमारा रास्ता है और यही हमारा नारा है। इस बयान पर भाजपा के नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी जो है वो फर्जी हिंदू है। आजकल बीजेपी वाले फर्जी और असली हिंदू का सर्टिफिकेट बांटते हैं, तो ऐसे में शुवेंदु अधिकारी जो है ममता बनर्जी को फर्जी हिंदू कहते हुए नजर आ रहे। अपनी भाषा और आचरण से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की दुकान पर तोड़फोड़ की गई, पुलिस पर हमला किया गया, फिर भी ममता बनर्जी चुप है। वक्फ संशोधन कानून लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास होने के बाद 8 अप्रैल को देश भर में लागू कर दिया गया। इसकी संवैधानिकता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 12 याचिका दाखिल की गई है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार है। तारीख दोस्तों 15 या 16 अप्रैल की दी गई है। अब ऐसे में, जी हाँ, अब ऐसे में ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के लागू किए गए कानून को सीधे और साफ तौर पर नकारते हुए नजर आ रही है और मुसलमानों का साथ देते हुए नजर आ रही है। और खास बात यह है दोस्तों कि ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि वो मुसलमानों की संपत्ति को मरते दम तक बचाएंगी और मुसलमानों का साथ देंगी। मुसलमानों का वोट लेने के बाद भी जो है दोस्तों कई नेता जो है अपनी चीज़ों से मुकर जा रहे हैं। आपको एग्जाम्पल के तौर पर क्या ही बताऊं, आपको पता ही है कि इस वक्त कई नेताओं ने मुसलमानों से वोट लिया, लेकिन जब उनके साथ देने का वक्त आया तो उनके साथ
जी हाँ, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, ऐसा मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम समुदाय के लोगों के जरिए बार बार कहा जा रहा है। लेकिन ममता बनर्जी ने साफ साफ लफ्ज़ों में कह दिया है कि वो इस बिल को, कानून को नहीं मानती हैं और बंगाल में इस कानून को बैन कर दिया गया है। कहा गया है कि इस कानून को बंगाल में नहीं लागू किया जाएगा। जी हाँ, ये कानून बंगाल में नहीं लागू होगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।